जय गणेश गणनाथ दयानिधि
सकल विघ्न करो दूर हमारे, मम वंदना स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण आए तिहार। सियावर रामचंद्र शंकर। हरि ओम। बोलिए सतगुरुदेव की जय। सियावर रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ग्राम बिजनापुरी के समस्त मानस प्रेमी श्रोता समाज, मंच में आसीन परम आदरणीय निर्णायक बंधु, परम आदरणीय उद्घोषक बंधु, उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि आज आपके पावन ग्राम बिजनापुरी में सस्वर मानस गान प्रतियोगिता के आयोजन रखे गए, जिसमें हमर मंडली सत्यम शिवम सुंदरम मानस परिवार ग्राम भरदा कला भी प्रतिभागी। सज्जनों, आप उनके साथ चर्चा करने के लिए, सत्संग करने के लिए एक अवसर हमें मिले। ये सत्संग का है, काबर सबे संत सबे पंथ सबे ग्रंथ मन। आप हम सब ला हमेशा निरंतर सत्संग करे के ही सलाह काबर देगा। सज्जनों, संत मन के कहना है कि 7 दीप 9 खंड में 3 लोक ब्रह्मांड, सब काहू को होत है देह धरे का दंड। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान कर अज्ञानी भुगते रोए। ये धरती के ऊपर 84 लाख प्रकार के शरीरधारी तनधारी देहधारी मन रही थे, विचरण करते हैं। लेकिन ये 84 लाख प्रकार के शरीरधारी मन में सबसे उत्तम श्रेष्ठ शरीरधारी कौन है? तो संत मन घोषणा करते हैं कि 84 लाख यौन में उत्तम जन्म सो मानुष देही। लेकिन सज्जनों, जरा खोज करके विचार करके देखो कि ऊंचा जन्म मानव शरीर आप हम सब मतलब कहाँ मिलीस, काबर मिलीस, कैसे मिलीस, कब मिलीस, एक ऊपर हमला विचार करना चाहिए। परंतु बड़ा दुख के साथ कह पड़ते कि जन्म से लेके मृत्यु तक, यानी कि पूरा जिंदगी भर आप हम सब मन क्षुद्र से क्षुद्र, छोटे से छोटे वस्तु सामान का अच्छा खासा जानकारी रखते। लेकिन ये सभी वस्तु सभी सामान के उपयोग और उपभोग करने वाला ये कीमती शरीर कहाँ से मिली, एक हमला जानकारी नहीं रहा है। और बिना जानकारी प्राप्त किए जाए कि बिना अपन चरम और परम लक्ष्य जाने पहचाने पाए, स्वयं खुद दुखी होके दूसरा मतलब दुखी करके ये संसार सागर से विदा हो जाता है। जन्म दुखे जरा दुखे जाय दुखे पुनः पुनः, अंत काले महादुखे तस्मात् जागृहि जागृहि जागृहि। सज्जनों, आप हम सब अपन चरम और परम लक्ष्य में सफल नहीं हो पाए, लेकिन ये घोर कलयुग में भी हमारे मध्य हमारे बीच के महान हस्ती संत मन के आगमन उठे, जे मैंने बात की खोज करते हैं कि 184 योनि भटक के ये मानुष तन लग पाए। जन्म जन्म के जुरिस कमाई, 1-2 जन्मों की नहीं, कई जन्मों के जुरिस कमाई, तब ये तन वहां है। अब के बेरा झन चूके संगी यही के भजन के बेरा है, आज काल में समय गवाबू दिए तन 4 दिन के दे रहे। तेकर सेती आज भजन कर, कल के हफ्ता के महीना के साल के पेशी मत लगा, काबर की पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। तेकर सेती आज भजन कर, ये तन रही के जाएगा, फिर 84 के चक्कर में पड़ के ये अड़बड़ पछताएगा। फिर पछताए का हुई जब आए समय है चूक यही, बोधन दास कहे कर जोरी जब मानुष चोरा छूट। सज्जनों, आप उनके साथ चर्चा करे पर, सत्संग करे पर जो प्रसंग हमला प्रदान किए गए, सप्तम सोपान मानस के उत्तर कांड दोहा क्रमांक 122 का संत श्रोमणी पूज्यपाद गोस्वामी जी भक्ति के प्रतीक का भुसुंडी जी के पावन मुख से ज्ञान के प्रतीक गरुड़ जिला संबोधित कराते हैं। बड़ा गहन बात लिखते हैं कि बारी मथे भीत हो वही बरु सिकता ते बरु तेल,
बिनु हरि भजन न भवत नहीं या सिद्धांत अपेल। भजन महिमा के मंडन करते हैं। पानी लब माथे से भले घी निकल जाए और एक्सपेलर में कोल्हू में अगर हम रेती डालें तो तेल निकल जाए, जबकि असंभव है। लेकिन बिनु हरि भजन न भवत नहीं या सिद्धांत अपेल। बिना हरि के भजन के बिना, भगवान के भक्ति के बिना ये संसार सागर से, भव सागर से तो तर जाए। ये सिद्धांत, बाकी सब सिद्धांत जो है पेल है, या सिद्धांत अपेल। चर्चा करबो भजन के बारे में।
बारी मथे घृत होहि बरु सिकता ते बरु तेल बिनु हरि भजन न भवत रही या सिद्धांत अपील। सज्जनों, रामचरितमानस ग्रंथ के 7वें सोपान उत्तरकांड। पूज्यपाद गोस्वामी जी जब मानस जिसे महान ग्रंथ लिखते अपन कलम चलाते तो बालकांड से लेके उत्तरकांड तक 7 सोपान तय करते। सोपान कथे सीढ़ीला निसेड़ीला। और सज्जनों, ज्ञानी मन भी ये बात की खोज करेंगे। ज्ञान के भी 7 सोपान होते हैं, 7 सीढ़ी जाने जाते, माने जाते, पहचाने जाते, सांख्य से लेके साम्राज्य तक। जैसे कि कांड के नाम उत्तरकांड, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये 4 दिशा में से एक प्रमुख दिशा उत्तर दिशा। पहला बात, माता पिता गुरुमन की आज्ञा, आयुष्मान के प्रभु राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण, 1 नहीं 2 नहीं 14 साल के लिए वनवासी। और भगवान राम अपन 14 साल के वनवास ला सफलता पूर्वक निपटा के निभा के नया लंकेश नगरी लंका में नया लंकेश संत विभीषण जी ला तैनात करके वहां से रवाना होते, वहां से विदा होते। लंका जो कि दक्षिण दिशा में स्थित है, अवधपुरी जो कि उत्तर दिशा में स्थित है, ये भी उत्तरकांड। लेकिन सज्जनों, जो सबसे वजनदार चीज है सवाल के जवाब, प्रश्न के उत्तर, क्वेश्चन के आंसर। काबर की बालकांड से लेके लंका कांड तक पूरे सवाल भरे पड़े और उत्तरकांड में सबो सवाल के जवाब है। काबर के ग्रंथ के नाम है रामचरितमानस। और संत मन खोज करते हैं कि मानस की जात सब एक के पहचान वो, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश महंत ब्राह्मण, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, संसार में जहाँ जहाँ भी मानव सभ्यता है, मन ए मनुष्य नाम कारण बंध मोक्ष। मन के पोषक ला मनुष्य कथे और तन के पोषक ला पशु कथे। जेकर मन प्रबल है ते मनुष्य मानव और जेकर तन प्रबल ते पशु। और जितना भी मानस है सबके मानस पटल में, मनुष्य के मानस पटल में बहुत प्रकार के प्रश्न पैदा होते हैं। जिनमें सबसे बड़े सवाल प्रश्न है, कहो आए कहाँ से कहाँ जइहो का सार, को मैं जननी को पिता या को कहत विचार। ये शरीर के पहले में कहाँ रहा और शरीर छूट जाए के बाद में मैं कहाँ चले जाऊँ। जौन मन मोर माता पिता के मन है, फर्स्ट एंड लास्ट बार बने कि महू कुसुकर बने पहले। ये सब प्रश्न के उत्तर ला पूज्यपाद गोस्वामी जी चाहे भगवान राम के श्रीमुख से राम गीता के रूप में दिलवाए, चाहे चौथा नंबर के जो बड़ा महत्वपूर्ण संवाद है काग वसुंडी गरुड़ जी के मुख से दिलवाए। अपन संशय के मोह के निवारण करे पर भगवान शिव जी की आज्ञा आयुष मान के नीलगिरी पर्वत पर जाते हैं। अब देखे जाए एक उच्च श्रेणी के जो पक्षी है, उर्गारी जो सर्पों के शत्रु है, जरा हरि जान कथे भगवान विष्णु की जान है। गरुड़ जिला सबसे ऊंचा श्रेष्ठ पक्षी माने जाते संसारिक दृष्टि से। और कौवा काग वसुंडी जो कौवा के योनि में है, कौवा के शरीर में है, सबसे मिले छोटा दर्जा के पक्षी माने जाते हैं। लेकिन अपन संशय के निवारण करे बर, अपन मोह के निवारण करे बर वहां पहुंचे। यहाँ बसत में सुन खक ईसा बीते कल्प 7 और 20, यहाँ 27 कल्पों से भगवान के निरंतर कथा होते। नित खरशान लोहा घुड़ छूटे, नित की गोष्ठ माया मोह टूटे। कई प्रकार के वहां प्रश्न चलते, सप्त प्रश्न भी चलते। ओकर बाद में है ज्ञान के भी चर्चा है, ज्ञान और भजन के बीच के अंतर के भी चर्चा है। लेकिन एमे है भजन महिमा कि भजन के का महत्व है। पूज्यपाद गोस्वामी जी बड़ा गहन बात लिखते हैं कि बारी मथे घृत होहि बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवत रही या सिद्धांत अपील। मात्र लगभग 500 साल पहले अकबर कालीन जब मुगल मन के शासन थी सज्जनों भारत, उस समय ये रामचरितमानस ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में पूज्यपाद गोस्वामी जी जनता सुलभ करें। और बड़ा गहन बात लिखते हैं कि आने वाला कलयुग में विज्ञान इतना ज्यादा ऊंचाई प्राप्त कर ली काबर कि जो धर्म है वो मान के चलते, धर्म मान के चलते और विज्ञान चल के मानते। विज्ञान पहले देख ले तब माने, धर्म जो है मान के चलते। ज्ञानी मन है जिज्ञासुरत है, भक्त मन विश्वासुरत है। गोस्वामी जी घोषणा करते हैं सैकड़ों साल पहले कि आने वाला कलयुग में ऐसी स्थिति बन गई
कि साइंस विज्ञान इतना प्रगति कर ली कि आदमी अब चाहे तो बारी मथे भी तो ही बरू, भले वो पानी में मथानी चला के घी निकाल ले, वरना तो संभव नहीं लगे भाई। ओकर लिए आपका दूध का जामन लगाना है, फिर वो में वाला मथना है, तब जाके लेवना निकलिए आपके नवनीत, वो भी पूर्णतः शुद्ध नहीं है, उनमें खटाई रहती। वो खटास ले जब गर्म करके ओकर बाद ठंडा करके वाला कपड़ा इत्यादि में छान ले, ओकर बाद ही आप लोग जो सारा तक तो घी है मिलना है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि आने वाला कलयुग में हो सकते विज्ञान इतना ऊंचा हो जाए। अब देखो ना, आप छोटे से मोबाइल पूरा संसार से आपने जोड़ के रखे, अगर आपने चलाया बड़ा है तो कोई पूछेगा सकता नहीं है, हम तो पूछता, लेकिन कते गांव कते ना है, बिल्कुल आप नेट से देख लो, आप लोग वहां पहुंचा के दम नहीं हो। पूरा हर चीज जो है ऑनलाइन है, हर चीज उपग्रह से संचालित है। कहते कि आने वाले युग में हो सकते कि पानी में मथानी डाल के लोगन घी निकाल ली, बारी मथेंगे तो हो ही बरू, और सिकता दे बरू तेल। भाई तेल निकालना है तिलहन से, कोल्हू में डालबो, एक्सपेलर मशीन में डालबो तो कम से कम वहाँ फल्ली चाहिए, नारियल चाहिए, ऐसा तिलहन डालो, जब सरसों चाहिए, ये सब तिल्ली डालो, ये सब जितना भी वहाँ पे तिलहन है वो डाले के बाद ही वहाँ से तेल अपना प्राप्त होना है। लेकिन कोई कहे कि भाई रेती के भी तेल हम निकाल ले, तो कहते हो सकते कि आने वाला साइंस विज्ञान इतना ऊंचा हो जाए घोर कलयुग में कि साइंस इतना ऊंचाई प्राप्त कर ली कि रेती के घर तेल निकले, हो सकते है, पर संभव नहीं, असंभव है। लेकिन बिनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत पे सज्जनों, सिद्धांत ले बड़े अनुभव हते, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन है जगत यह सपना। अनुभव जो है सबसे बड़े सिद्धांत के ऊपर सिद्धांत लगते चलते आप आश्चर्य हुई। ऋग्वेद जी से हमारे जो प्रथम ग्रंथ है वैदिक पद्धति के, वो वेद में लिखे कि पृथ्वी खड़ी है, सूर्य इसका चक्कर लगा रहा है। तो ऐसा नहीं कि झंडा लेके विरोध करना शुरू कर दें, उसमें अच्छी बातें भी है ना, ये मानस में रोचक बातें भी हैं, भयानक बातें भी हैं, लेकिन यथार्थ बात गलत है। भाई सब्जी लाखों बाजार ले, हल्का फुल्का खराबी है तो काट पीट के निकाल के बाकी थोड़ी फेंक दे देते हैं। अच्छी चीजों को आपको गहन करना चाहिए। संत का स्वभाव है कि वो यानी दूध में से जैसे हंस है, सार चीज ग्रहण करते हैं और पानी लग छोड़ देते, जो उसमें खराबी है वो त्याग देते। तो बिन हरि भजन सिद्धांत के ऊपर सिद्धांत लगते हैं, एक सिद्धांत दूसरा वाले नहीं माने, बिल्कुल संसार का नियम है। आप देख लो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, अपने अपने सिद्धांत में सब एकदम कट्टरता लिए फिरते हैं। मुझे एक बात याद आती है, सिद्धांत वाली बात याद है, अनुभव वाली बात। हमारे गांव जहां मैं रहता हूँ, एक मुसलमान भाई जो PWD में अच्छा ड्राइवर है, बढ़िया मोर मित्र से एक साथ कॉलेज में पढ़े रहे, सुर्गी पहुंच के, हमारे गाँव सुर्गी है, राजनांदगांव निकट है। कहते भाटिया जी बदल छा है, बोला रमजान का महीना चला थे और 5 वक्त का नमाजी हूं मैं, ये शाम के समय की नमाज पढ़नी है, बोला दिशा भ्रम होते पश्चिम कहते रहा, लेकिन पश्चिम से क्या काम कहते, उधर हमारा खाना है, खुदा है, खुदा का घर है, भगवान का घर है, मक्का मदीना है, हम उधर ही मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल वाजिब बात है। मैं बता सुर्गी अपन गाँव में रहता तो देखता नहीं, ठेला है, तरिया है, झाड़ है, ऊपर से अपन दिशा निर्धारित कर लेता। अब यहाँ नहीं बोला समझ में आई अभी अचानक कि पूर्व कहाँ है, पश्चिम कहाँ है। ऐसे लगते कभी कभी दिशा भ्रम होते, सुबह उठे तो एक हार वही यहाँ डालू होते लगते दिशा भ्रम है, वापस यहाँ अटल कहते कि बोला दिशा बताओ, पश्चिम दिशा में शाम की नमाज अदा करना चाहता हूँ, मेरे को ये दिशा है। अब वो अपन जैकेट उतारी, नीचे बिछाई, घुटने के बल वहां पर नमाज उसने अदा करी, ओकर बाद यहाँ के बेंच में मोर करना बैठ गया, हो गई नमाज अदा। हाँ बिल्कुल हो गई भाटिया जी। मैं क्या होते पश्चिम की तरफ क्यों मुख करके आप बोल रहे थे, वही करना है, हमारा खुदा रहता है ना पश्चिम में, मक्का मदीना हमारा खाना है, खुदा है, खुदा का घर है। तो मैं कहूँ कि आप पूरब दिशा तो मुख नहीं करते, नहीं बोले पूरब दिशा हरि को भाषा पश्चिम वाले हम नहीं करते उधर, बोले ये हिंदुओं का है। बोला लगी कि सिद्धांत जो है अपेल नहीं है, पेल है। मैं एक काम कर अंदर से ले आओ, एक एटलस लईस वहां घर से हमारे यहाँ से लई का तत्काल ले आनी। मैं कहूँ खान साहब ये देखिए आपका खाना है खुदा कहाँ है, सऊदी अरब में ना, मक्का मदीना, मक्का से मदीना 300 किलोमीटर है, दोनों तीर्थ स्थल हैं जहाँ हिजर हुआ ना, हिजरी सन चलता है जो 1400 कुछ चल रहा है अभी। मोहम्मद पैगंबर को जब वहां से प्रताड़ित किए तो रातों रात रेगिस्तान से पैदल गए, उनको भी तकलीफ हुई है संसार में, जो संत है उनको होता ही होता है, कोई भी मैं कहूँ ये कहाँ स्थित है, कहते सऊदी अरब में, हमारे पूज्य है उधर ही मुंह करते हैं। मैं उधर और देश है, नॉर्वे, स्वीडन, सोवियत रूस, कजाकिस्तान, हाँ बहुत सारे हैं।
तो उसमें मुसलमान है कि नहीं उन मुल्कों में? कहते बहुत हैं, उनकी अक्सरियत है, बहुत संख्यक है, अकलियत नहीं है, कम संख्या नहीं है। लेकिन वो मन कहते हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हो गया काम। बड़ा मुश्किल है, हमको तो पूरब की ओर मुख करना पड़ेगा। अगर वहां का मुसलमान उधर पश्चिम की ओर मुख करके नमाज नहीं पढ़ेगा, उनको पूरब की ओर करना पड़ेगा। भाई तो हमारा सिद्धांत है कि हमारा हरी जो पूरब में, हम कट्टर नहीं है। आपका सिद्धांत कट्टरता वाला है कि हमारा खुदा पश्चिम में रहता है, मशरिक का शिकारी उठा है, किरणों की कमंदे फेंकी है, एक हाथ में कसरे सिकंदर है, एक हाथ में कसरे दारा है। आपका सिद्धांत कट गया, सभी पश्चिम को मुख करते तो उधर वाले किधर करेंगे? कहते पूरब की ओर। को बिल्कुल मत करना, वो हमारा है, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम आरह मुकामा। अरे दिल में खोज, दिल में खोजो, यह करीमा रामा। आगे भजन द्वार। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बुझो गोरखना अमृत बाने बरसे कमरा में गेला पानी जिए। बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा में गेला पानी जिए। बुझो गोरखना अमृत बाने बरसे कमरा में गेला पानी जिए। बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा में गेला पानी जिए। पर मनिहार लैका के गोरी खेला माता रे। शरीर घलाओ पर मनिहार लैका के गोरी खेला माता रे। करे घलाओ पर मनिहार लैका के गोरी खेला माता रे। शरीर घलाओ पर मनिहार लैका के गोरी खेला माता रे। बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा में गेला पानी जिए। बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा में गेला पानी जिए। घोड़ा भागेले मोटा चढ़के नगर बजावत मोटा जी। गाड़ी में घोड़ा भागेले छोटा चढ़के नगरा बजावत मोटा जी। गाड़ेले घोड़ा भागेले छोटा चढ़के नगर बजावत मोटा जी। गाड़ी में घोड़ा भागेले छोटा चढ़के नगरा बजावत मोटा जी। बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा में गेला पानी जिए। बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा में गेला पानी जिए। लंबी पर करे बासा मुसवा के लंबी आई हुई आशा जी। कौवा के बिना पिपर करे बासा मुसवा के लंबी आई हुई आशा जी। कौवा के लंबी पर करे बासा मुसवा के लंबी आई हुई आशा। बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा में गेला पानी जिए। बुझो गोरखना अमृत बानी बरसे कमरा में गेला पानी जिए। बुझो
हरि भजन न भव तरहि यह सिद्धांत अपील। जितना भी संसार में असंभव चीजें भले संभव हो जाए, लेकिन बिन हरि भजन न भव तरहि। चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, चाहे प्रेयर करे, कोई पाठ करे, जाके पूजा करे, कुछ भी करे, लेकिन बोला बिना हरि भजन के ये संसार सागर से भव तरहि या सिद्धांत अपील। जितना भी सिद्धांत है सजनों, वो मतलब पहले जा सकते सिद्धांत था अजर अमर अविनाशी नहीं। सिद्धांतों पर तर्क जो हैं लगते रहते हैं, नए तर्क पैदा होते हैं, नए सिद्धांत पैदा होते हैं, पुराने सिद्धांत जो करते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है अनुभव। जैसे ईश्वर अनुभव की वस्तु है। कितना ज्यादा साइंस अभी प्रगति कर डाले है, आपकी हड्डी कहाँ पर क्रैक है, आपके पेट में क्या है, कहाँ फोड़ा है, कहाँ क्या रुका है, हर चीज स्क्रीन में दिखा दी सामने। लेकिन कागज मूड पिरात नहीं दिखा सके। सिर में दर्द है, अभी तक वो दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि अनुभव की चीज है। और अनुभव हो और मूड पिरात है करके खुद ही उसका अनुभव। ईश्वर भी अनुभव की वस्तु है। बहस में किसी को खुदा मिलता नहीं, लोग बहस करते हैं। बहस में किसी को खुदा मिलता नहीं। डोर सुलझा रहा है पर सिरों मिलता नहीं। जब तक डोरी के मुड़ी नहीं पकड़ाई तब तक कि आप डोर दिन भर घुमाते रहते हैं। मुड़ी पकड़े इसके शुरू हो इसके। तो ये बहस का विषय नहीं है, ये ईश्वर जो है अनुभव का विषय है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है कि माधव तू भगवान है क्या, ईश्वर है क्या? अरे कथे दानव मानव वस्तु नहीं, जीव नहीं भगवान। जिनके अंदर ज्ञान है उसे जान भगवान। कथे जिसके अंदर ज्ञान है, जिनके अंदर ज्ञान है, अगर उसे कहूं भगवान, फिर वो कौन है जो बांटते ज्ञान? अर्जुन वो तो गुरु है जो बांटते ज्ञान। पहले गुरु को नमन कर पाछे धर हरि का ध्यान। गुरु गोविंद खड़े पका के लागू पाए बलिहारी। गुरु आपने गोविंद जी बताया, कते गुरु को बलिहारी है जो आपको गोविंद तक पहुंचा दे, वरना तो फिर हरि शिष्य सन शोक न हरि ते गुरु घोर नरक में पड़े। सबसे बड़ा शोक क्या है कि बिन हरि भजन न भव तरहि। देवनागरी लिपि में हरि शब्द जो है व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। यहाँ हरि मने हवा, हरि मने हरा रंग का, हरि मने भगवान विष्णु श्री कृष्ण, हरि मने हरण करने वाला, हरि मने माया, हरि मने सरोवर। जितने भी संसार की वस्तु सब हरि है। उल्पा के एक बढ़िया है ना कि हरि चले हरि लेन को, हरि रहे हरि पास। ये हरि वो हरि, हरि गए हरि भय उदास। यहाँ पर हरि सांप के लिए, हरि मेढक के लिए, हरि वो तालाब सरोवर जल से भरा जो सरोवर होगा लिए हरि। ये हरि वो हरि, हरि गए हरि भय उदास। हरि चले हरि लेन को। सांप का भोजन जो है मेढक है, तो ये भी हरि वो भी हरि। सांप देखते हैं और भोजन सामने बैठे हैं, आगे बढ़े धीरे से। वो मेढक जो है हरि के पास है, बिल्कुल किनारे में। हरि माने सरोवर तालाब भी होते, जल राशि। वहां पर मेढक बैठा हुआ है। देखते अरे मोर काल आवा था मोला खा जी। छपाक से वहां से सीधा गहरा पानी में घुल जाते अंदर। तो ये हरि वो हरि। जब ये हरि है वो हरि आवाज देखते तो हरि गए गहरे जल में। और हरि भय उदास। सांप रूपी जो हरि है वो उदास थे, कह रहे आज के मौका चूक गए। लेकिन सज्जनों ये एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है कि हरि व्यापक है, हर चीज हरि है। ये हरि से मतलब नहीं है सांप मेढक वाली। जो आपके तमाम दैविक भौतिक जितना भी ताप संताप है सबका हरण करने वाला वो परमात्मा हरि, जो सब दुखों को हरण कर सकता है। फिर हरि भजन। भजन का मतलब विभाजन से बना है और अपने आप को बांट लेना। जग में रहो 36 कर, 3 के मुंह ए ढहान है, 6 के ए ढहान है। जग में रहो 36 कर, रामचरण 6:3। तुलसी देख विचार है रहमते प्रवीण। जब भगवान की भक्ति का समय आता है तो 36 को 63 करिए। दिशा बदलोगे तो दशा बदलेगी। कोई पढ़ाई अगर गड़ार करे पर छानी में चढ़े है, अब तो खैर पक्के मकान हो रहे हैं, अगर वो खीला बड़ा जेब में रखे, हथौड़ी रखे, औला भदरी ठोसना है, कान खीला ठेसना है और खबर छेका खीला ठोकना है, अच्छी खासी हथौड़ी उसके पास में खीला ठोकते जा से बढ़ी। और दाल परोसना है रसोई घर में, तो माता मन गहरा वाले कड़छुल रखते, 1-2 डाली तो अपना भरपूर दाल हो जाती। हमन क्या करे ना, कड़छुल बढ़ाई थमा दे, खीला ठोक और हथौड़ी माता जी मन बहनी वाला लेते दाल परोस। करना कुछ नहीं है, वो हथौड़ी माता जी से लेके बढ़ाई देना है और बढ़ाई के कड़छुल माता जी देना है।
दिशा बदलोगे तो दशा बदलेगी। फिर हरि हरि भजन, भजन का मतलब अपने आप को निकालना। बढ़िया उदाहरण, 20 की संख्या 5 से भागित करो, 5 चौके 20, नीचे कट मटेगा 4 भजन फल। वहां पर कौन सा अगरबत्ती नारियल फूल पत्ती चढ़ गया भजन फल में। भजन का मतलब है अपने आप को निकालना, इस संसार की बुराइयों से अपने आप को निकाल लेना। बोला कहते भजन महिमा बिनु हरि भजन न भव तरहि। तरही शब्द जो है पानी से जुड़ता है, तौरना। आप किसान आदमी हो, तालाब में ले जाओ, गाय के पिला है, पशुआ बछरू लेके के फेंक दे, वहां से निकल के प्राण बचा ली, तौड़ के निकल दी। भैंस के पिला पड़वा पड़िया लेके के फेंक दे, वहां से तौड़ के अपन जान बचा ली, सुखा जगह आ जाई। घोड़ी के बच्चे को फेंक दो, गधी के पिला फेंक दे, जिस कुतिया के बच्चों को फेंक दो, सब तौड़ के निकल के अपनी जान बचा लेंगे। आदमी के पिला फेंक दे, बुर के मर दी। क्यों? उसके साथ में रिहर्सल जुड़ा हुआ है। जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाई। ये पानी का नहीं है भवसागर। कितना बड़ा है ज्योग्राफी भूगोल का विद्यार्थी क्यों ना हो, कितना बड़ा एमए ज्योग्राफी क्यों ना हो, आप बोला प्रश्न कर होगी कौन कौन सी सागर की आपको जानकारी है, तत्काल बता दी। हिंद महासागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, लाल सागर, प्रशांत महासागर, वो 7 सागरों की चर्चा कर देगा। तो आप बोलो कि भवसागर क्या, तो कहिए कर बारे में जानकारी नहीं है। भवसागर असल में पानी का सागर नहीं है। भव के संस्कृत में अर्थ होता है शरीर होना, और ये भव का सागर है जिसमें अंडज जेल श्वेत उद्भय 4 खानी 84 लाख योनि है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की बढ़िया चिरंकाल यह देश सजैया। कई जन्म शैल गिर कया, कई जन्म गर्भ ही खिरिया, कई जन्म शाक कर पाया, लख 84 योनि भरमाया, 84 लख योनि में उत्तम जन्म सुन मानुष देही। मिलिस कैसे? गुण सेवा ते भक्ति कमाई, तब ये मानुष देही पाई। इस देही को सिमरे देव, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ। इस देही को सिमरे देव, सो देही भजहर की सेव, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का ए लाओ, जरा जीवन जो बन गया कुछ किया नहीं का। यह जीवड़ा निर्मोल को कौड़ी लगने का, रैन गवाई सोए कर दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए, बिन हरि भजन न बहुत रही। यह सिद्धांत अपने एक भजन है। बोले भोलेनाथ बाबा की। भोले बाबला कैसे मनावे गौरा हरी राजना। ऐसन भोले बाबला कैसे मनावे गौरा हरी राजना। भंगा धुरा की धुनी रमाए नाचरियों बजाए, भंगा धुरा की धुनी रमाए नाचरियों बजाए, डम डम बाजला कैसे मनावे गौरा हरी राजना। ऐसन भोले बाबला कैसे मनावे गौरा हरी राजना।
बाबा की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिएगा।